Dear students, our today's topic is poetic devices or literary devices, or sometimes they are called figures of speech. Actually, these poetic devices or literary devices, what are these? These are actually the strategies or techniques uh, wherein a poet uses words to make the language a poem beautiful, effective and impressive. आपको एक ऐसी मिसाल मैं दे दूंगा कि नॉर्मल लैंग्वेज और एंड पोएटिक लैंग्वेज में फर्क क्या होती है. फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको कहूंगा कि भाई आज आप बहुत खूबसूरत लग रहे हो, इसके बरकस एक शायराना अंदाज में हम यही बात कहेंगे कि चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल. तो बात वही हो गई, माने तो वही है अंदाजा कहने का, और जैसे कि ये एक खूबसूरत अंदाज में बात पेश की और वो नॉर्मल लहजे में हमने बात की. इसी तरह जो पोएटिक डिवाइसेस होते हैं, दीज आर द टेक्निक्स यूज्ड बाय द पोएट्स और राइटर्स to make the language beautiful so that they can present it. या आप ऐसा भी मान लीजिए कि this is the beautification of the language. जैसे एक औरत होती है, अपने आप को संवारती है, ज्वेलरी लगाती है, उससे क्या फायदा होता है कि जब वो कहीं जाती है, she is more presented, more persons are attracted towards her beauty. इसी तरह these poetic devices, this is the beautification of the language. The poet tries to attract more and more readers to read it. इसीलिए हम इस्तेमाल करते हैं, शायर हजरात इस्तेमाल करते हैं poetic devices. These poetic devices are of different kinds. For example, we have simile. मोस्टली हमारी प्रॉब्लम होती है जब भी हमारे बच्चे पोएम पढ़ते हैं, तो प्रॉब्लम आती है कि पोएटिक डिवाइसेस की. तो इस वक्त हम जो डिस्कस करेंगे कि पोएटिक डिवाइसेस कौन कौन होते हैं और कैसे इस्तेमाल होते हैं, सो दैट कि जब आप क्लास में जाएंगे, व्हेन यू विल रीड अ पोएम, यू वोंट फाइंड इट एनी डिफिकल्ट टू लर्न इट्स मीनिंग. सिमिली, मेटाफर, alliteration, personification, hyperbole, repetition, refrain. इसी तरह हमारा है इमेजरी, इसी तरह हमारा है ट्रांसफर्ड एपिथेट, लाइटोटस, या हमारे पास वन मोर डिवाइस पन, या एक और है एसोनेंस. इसी तरह बहुत सारी किस्म के, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन जो आपके सिलेबस में पाए जाते हैं, आपकी टेक्स्ट बुक में पाए जाते हैं, जो आपको पढ़ने के लिए जरूरी है. इससे बहुत सारी भी है, तो हम इन पर एक एक करके बात करेंगे. वी विल ट्राई टू डिस्कस देम इन अ लॉजिकल मैनर. सो फर्स्ट, simile. Simile is actually comparison. Comparison between two unlike things. Comparison between two unlike things. When two unlike things are compared by using words like or as. जैसे
हम कहेंगे कि अभी हमने बात की जैसे और वैसे की बात कैसे, सोने जैसे बाल है तेरे। इन्हें हम when we make use of like or as while making comparison between two unlike things. For example, one is a human being, another is an animal. We make comparison between these two. He is a tiger. He is like a tiger. He is like a tiger. This is simile. He is like a tiger. In the same way, she is as black as coal, as white as snow. These ऐसी जहां पर हमारे पर like और as का इस्तेमाल होता है जिस सेंटेंस में ये पाया जाएगा, तो हमारी लिटरेरी डिवाइस जो पोएटिक डिवाइस होगी वो सिमिली होगी. इन सिमिली is a poetic device wherein comparison is made between two unlike things by using words like or as. तो एग्जाम्पल्स हमने देखी अभी कि she is as black as coal, he is like a tiger. या हम कभी ऐसा कहेंगे ग्लो ऑफ हर फेस इज एज ब्राइट एज सनशाइन. एक और एग्जाम्पल, ग्लो ऑफ हर फेस is as bright as sunshine. तो ऐसी डिवाइस को जहां पर like और as का इस्तेमाल होता हो, this is called simile. Similarly, we have another poetic device that is metaphor. Metaphor is like the simile. This is again comparison between two things but without using words like or as. ये भी ऐसे ही कंपैरिजन होगा दो चीजों के दरमियान, मगर इसमें like और as का इस्तेमाल नहीं होगा. और इन अदर वर्ड्स हम ऐसा कह सकते हैं कि दिस इज डायरेक्ट कंपैरिजन और दिस इज ए कंडेंस्ड सिमिली. जैसे पहले हमने बात की थी ही इज लाइक ए टाइगर, अब कहेंगे कि ही इज टाइगर. Direct comparison between two things. He is a tiger. He is a tiger. This is metaphor. Similarly, हमने हर एक और एग्जांपल हम देखेंगे कि फाउंटेन ऑफ नॉलेज. सो दिस काइंड ऑफ पोएटिक डिवाइस ऐसी जिसे हम उर्दू में तशबीह भी कहते हैं और सिमिली को इस्तिआरा कहते हैं. इन सिमिली वी यूज लाइक और एज. इन मेटाफर नो लाइक और एज इज यूज्ड. देयर इज डायरेक्ट कंपैरिजन. दिस इज मेटाफर. एंड द थर्ड वन इज alliteration. Alliteration means repetition of a consonant sound. जब किसी लाइन में या हमारी किसी पोएम में किसी सेंटेंस में एक कॉन्सोनेंट साउंड बार बार रिपीट होता होगा, तो at that time we call it an alliteration. For example, we have tongue twisters. We have a tongue twister. She sells seashells on the seashore. In this case, the word sh and s is continuously repeated. This is repetition. This is a consonant sound and is continuously repeated. Another example, my dear is very dear. In this case, the word dear
डियर डियर यानी मेरी प्यारी हिरन मुझे बहुत प्यारी लगती है. माई डियर इज वेरी डियर टू मी. This kind of poetic device where there is repetition of a consonant sound. For mostly these are found in tongue twisters. आपने जैसे सुना होगा कि फिल्मी गानों में या कहीं पर आपने देखा होगा वो खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह. द ख साउंड इज कंटिन्यूसली रिपीटेड. और पका पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता. तो ये आप सबको याद ही होगा. तो किसी हिंदी मूवी में है ये. तो ये क्या है? प साउंड इज कंटिन्यूसली रिपीटेड. दिस इज alliteration, the repetition of a consonant sound in a line or in a sentence. Another poetic device that is personification. Personification. This is one of the most important poetic devices. In this device, non-living objects, inanimate objects or abstract ideas, they are given a concrete human shape. जैसे हमारे पास बेजान चीजें होती है, इनको हम तस्वुर देते हैं शायरी में कि इंसानी तस्वुर. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं कहूंगा आपको opportunity is knocking at your door. Opportunity is knocking at your door. Here the opportunity is given, is personified. It is given a human shape. ऐसा नहीं होता है कि अपॉर्चुनिटी कोई औरत है वो आपके दरवाजा खटखटाएगी, भाई साहब मैं आपका इंतजार कर रही हूँ आप आइए. नहीं, एक्चुअली यहाँ पर एक तस्वीर दिया गया. क्यों ऐसा क्यों होता है? टू ले मोर एम्फेसिस on the content, on the meaning, on the idea what the poet wants us to convey. तो opportunity is knocking at your door. या कभी कभार ऐसा कहेंगे हम, fire swallowed the whole forest. आग ने सारे जंगल को निगल लिया. आग तो ऐसी चीज नहीं है कि जो इंसान की तरह निकल लेगी, मगर हम क्या करते हैं? पर्सोनिफाई करते हैं. तो यहाँ पर थोड़ा इसको बढ़ा चढ़ाकर हम ऐसे कहेंगे कि ये इंसानी तस्वुर करते हैं इनको. तो अनदर पोएटिक डिवाइस इज हाइपरबोली. हाइपरबोली इसमें क्या होता है कि हम बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं. द इंफॉर्मेशन इज गिवन मोर देन द रिक्वायर्ड वन. यानी ज्यादा हम जैसे एग्जैजरेट करेंगे किसी चीज को, तो दैट इज हाइपरबोली. तो हाइपरबोली में क्या होता है? वी एग्जैजरेट थिंग्स. जैसे हम कहेंगे कि आप ऐसी मिसाल लेगी, आई वुड मूव माउंटेन्स फॉर हर. mountains for her. Actually, in practical situation, it is impossible to move a mountain. तो कहा जब मैं पहाड़ हिला दूंगा, मैं तो आसमान से तारे तोड़ लाऊंगा. ये क्या? दिस इज एक्सैजरेशन ऑफ थिंग्स. या ऐसा कहेंगे, आई एम सो टायर्ड आई कुड स्लीप फॉर अ ईयर. मैं इतना थका हूं मैं एक साल के लिए सोऊंगा. तो ये क्या है? दिस इज एक्सैजरेशन. एक साल के तो हम सो तो नहीं सकते हैं ना, एक दिन के लिए, एक घंटे के लिए, पर हियर द थिंग्स आर एक्सैजरेटेड, हाइपरबोली. इसी तरह जैसे हम कहते हैं कि I saw 1,000 flowers at a time. This is exaggeration. This is hyperbole. I think in today's lecture
You might have learned these things. Tomorrow we will continue with other poetic devices. Thank you. Stay